क्यों? आखिर क्यों? मैंने इतनी मेहनत की थी और ये सब खत्म हो गया। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स था। वो बुक्स रीडिंग इतनी करता था, हर चीज पर एक्सपेरिमेंट करता था। उसे बहुत शौक था कि उसका एक नाम हो, लोग उसे उसके नाम से जाने, उसे फेमस साइंटिस्ट पुकारे। लेकिन उसका हर एक्सपेरिमेंट इतना बुरा नाकाम होता कि वो सोच में पड़ जाता कि हमेशा क्यों मेरी सारी मेहनत तबाह हो जाती है। मगर एक दिन वो बहुत सोच समझ कर हर चीज को बराबरी से मिक्स करता है और किसी चीज में गलती नहीं करता। वो वाकई ही कामयाब हो जाता है। वो नन्हा सा क्रिएचर क्रिएट कर लेता है और उसे देखकर वो इतना खुश होता है कि वाकई वो कामयाब हो गया। वो खुशी से नाचने लगता है। वो इतना खुश था, क्रिएचर के पास आकर कहता है, यस, मुझे पता था मैं कर लूंगा। तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए इस बारे में हम सोचते हैं। और फिर वो उसका नाम नैनी रख देता है। नैनी बहुत ही क्यूट था और वो फौरन उसके साथ अटैच हो गया था। जेम्स जो भी करता, नैनी उसे कॉपी करता और वही काम करता जो वो करता था। जेम्स उसके साथ इतना अटैच हो गया था कि उसके लिए रोज ग्रेप्स लाता, क्योंकि नैनी को ग्रेप्स बहुत ज्यादा पसंद थे और वो खुशी से खाता था। हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद हैं। आराम से खाओ नैनी। जेम्स अपने रोजमर्रा की तरह कामों में मसरूफ होता और नैनी उसके पास बैठकर उसे नोट करता कि वो सारा दिन क्या करता रहता है। जेम्स अपने काम से वापस आता और अपने बुक्स में लग जाता। और एक दिन वो बहुत ज़्यादा थक गया और वहीं सो गया। उसकी एक्सपेरिमेंट्स की बोतल, जो कि एक एग्रेसिव बोतल थी, और दूसरी जायंट साइज की, मतलब बड़ा हो जाने की, वो इन चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सुबह होते ही जेम्स अपने काम पर चला जाता है और बॉटल्स उठाना भूल जाता है। जेम्स की जाने के बाद नैनी सेम जेम्स को कॉपी करते हुए पहले बुक रीड करता है और फिर बॉटल्स को छेड़ने लगता है। नैनी पर वो सारा लिक्विड गिर जाता है। जायंट साइज का फुल उस पर गिरता है और एग्रेशन का बहुत कम। नैनी साइज में इतना बड़ा हो जाता है कि वो घर में भी पूरा नहीं आ रहा होता और रोने लगता है। जेम्स भी पहुंच जाता है और जेम्स ये सब देखकर डर जाता है कि उसने और लिक्विड सारे खुद पर डाल दिए। जेम्स उसे कहता है, मैं ठीक कर दूंगा, तुम रुको। साथ ही नैनी पर बहुत ज्यादा एग्रेशन का असर हो जाता है और वो गुस्से में आ जाता। जेम्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर नैनी नहीं सुनता और तेज तेज भागने लगता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। जेम्स इतना दूर भाग नहीं सकता था, तो जेम्स इतना परेशान हो जाता है कि वो तो सारी दुनिया तोड़ रहा है। आखिर क्यों? मैंने इतनी मेहनत की थी और ये सब खत्म हो गया। दूसरी तरफ नैनी इतना बड़ा हो गया था और इतना अग्रेसिव हो गया था कि वो सारी दुनिया को तरम बरम कर रहा था। अपने पाँव के नीचे कार्स कुचल रहा था, लोगों को कुचल रहा था। लोग डर कर भाग रहे थे कि इतना बड़ा क्रिएचर कहाँ से आ गया। कुछ ही देर में नैनी की एग्रेशन का असर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड उस पर बहुत कम गिरा था। नैनी जोर जोर से रोने लगता है कि मेरी वजह से लोग डर रहे हैं। वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है, बट नाकाम रहता है। लोग ज्यादा भागने लगते हैं। नैनी पर लोग पत्थर बरसाने लगते हैं और ये बात नैनी को पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जेम्स भी वहां पहुंच जाता है और सबको रोकता है और उन सबको बताता है कि मेरी बात सुनो, मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है। नैनी का इसमें कोई कसूर नहीं है। जेम्स को नैनी अपने हाथ में उठा लेता है ताकि लोग ये बात समझ पाए कि नैनी किसी को कुछ नहीं कहेगा। फिर जेम्स नैनी से कहता है, मेरी गलती की वजह से आज तुम्हारा ये हाल है। नैनी अपनी परेशानी का इजहार इशारों से करता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। लोगों के सामने जेम्स कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नैनी भी बहुत खुश होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जेम्स उसे एक लिक्विड देता है कि तुम इसको पी लो। नैनी जब दोबारा से लिक्विड देखता है तो फिर रियल वाला गुस्से में आ जाता है। जेम्स उसे कहता है, नहीं, तुम
परेशान मत हो, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। नैनी उस लिक्विड को फेंकने लगता है तो जेम्स उसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। ये सब बातें करते करते सुबह हो जाती है और जेम्स नैनी को समझाता है कि तुम्हें ये लिक्विड पीना पड़ेगा वरना सब ठीक नहीं होगा। नैनी जेम्स की हर बात मानता था और ये बात भी मानकर वो पी लेता है। लोग आसपास के बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिर नैनी ने लिक्विड पी ही लिया। नैनी के वो लिक्विड पीते ही नैनी पर असर होने लगता है। वो जेम्स को नीचे उतार देता है और वो समझता है मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नैनी तो खत्म हो रहा था। मतलब जेम्स ने नैनी को धोखा दिया और धोखे से लिक्विड पिलाया। जेम्स ये सब देखकर खुद भी रोने लगता है और इस हरकत पर नैनी से माफी मांगने लगता है, बट नैनी तो मर चुका था और ये सबके लिए भलाई थी। काफी टाइम बाद हमें दिखाया जाता है नैनी को जेम्स आज भी नहीं भूला और इसकी छोटी छोटी चीजें देखकर रोने लगता है और कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरे नन्हे शेर थे। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज ओके मैं कह रहा हूँ ना, लाइक शेयर कमेंट प्लीज। नैनी रिक्वेस्ट कर रहा, थैंक यू। ओ हाँ, मैं तो कहना ही भूल गया, सब्सक्राइब प्लीज।